20 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। इस 20 साल में बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं की गई, सिर्फ वहाँ पैसे बर्बाद किए गए, लोगों की जानें गई और एट द एंड सब कुछ बैक टू ज़ीरो हो चुका है। और यही हो रहा है अफ़गानिस्तान में। आप हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। नियर अबाउट 70% ऑफ द टोटल एरिया इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ तालिबान। और आने वाले कुछ दिनों में ऐसा प्रेडिक्शन हो रहा है कि कुछ दिनों में काबुल के ऊपर भी वो लोग कंट्रोल कर लेंगे और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनको रिजिग्नेशन देना होगा। अब आप एक चीज़ सोचो, जस्ट थिंक ऑफ द पीपल जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन होगी, वो लोग कैसे सफ़र कर रहे होंगे, कैसे जी रहे होंगे एक ऐसे जगह पे जहाँ पे उनकी जान कभी भी जा सकती है। सिंपल सी चीज़ है, वहाँ पे वुमेन सेफ़ नहीं है। ऐसे रूल्स, ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। जस्ट इमेजिन द इंटेंसिटी, द काइंड ऑफ मेंटल इंस्टेबिलिटी दैट इज़ बीइंग गोइंग ऑन दैट कंट्री। कभी भी आप घर के बाहर निकलो, पता चले आपकी जान चली गई। ऐसे सिचुएशन में कोई कैसे रह सकता है। और यूएस हर जगह ना घुसाने की उसकी आदत हो गई है पहले से, शुरू से। जब तक दुनिया में वॉर है तब तक यूएस की बिक्री बढ़नी रहेगी, क्योंकि वो आर्म्स बेस्ड है बेसिकली। और आर्म्स बेचेगा, आर्म्स उनके सबसे बड़ा उनके प्रोडक्ट हैं जो बेचते हैं दुनिया में, उसी से वो पैसे कमाते हैं। तो वो कभी चाहेगा ही नहीं कि कोई भी वॉर ख़त्म हो। सिंपल सी चीज़ है। 20 साल तक वो वहाँ रहता अफ़गानिस्तान में, उसके बाद वो टाटा बादा करके निकल जाता कि भाई आप अपना देखो, हमसे ना हो पाएगा। अब ये वक्त आ गया है कि सबको मिल के काम करें अफ़गानिस्तान में। तो जब आपको ये सब चीज़ें करनी थी तो आप आए क्यों वहाँ पे? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज सबके सामने आ रहे हैं। और ये सब चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर कर दे रहा है कि क्या चीज़ चाहिए हमें वॉर चाहिए, हमें पीस चाहिए, हमें क्या चाहिए। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर कमिंग टू द माइंड ऑफ द पीपल। और एक आयरॉनिकल चीज़ ये देखो कि यूएस अपने ट्रूप्स को वापस लाने के लिए बहुत सारे ट्रूप्स को भेज रहा है। ब्रिटिश ट्रूप्स भी वहाँ थे, उनको भी वापस लाने के लिए ब्रिटिश अपने बहुत सारे ट्रूप्स को वहाँ भेजा है। जस्ट इमेजिन क्या हो रहा है वहाँ पे। लोगों की जानें जा रही हैं, ऐसे जाने जाने की उनकी जान की कोई वैल्यू ही नहीं। वुमेन सेफ्टी तो वहाँ नाम का रह गया। ऐसे रूल्स हैं कि पता नहीं मतलब कैसे कोई फॉलो कर सकता है यार। मैं आज बहुत नॉर्मली आपसे बात कर रहा हूँ, कैजुअली बात कर रहा हूँ, कोई भी फैक्ट्स नहीं दिखाने वाला, जैसे नॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड मी। जो लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, आपको जैसा लगता है लगे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसी बातें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान इज़ सपोर्टिंग दैट तालिबान ग्रुप, कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो दिस इज़ वेरी सीरियस थिंग एंड पीपल शुड नो कि वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ऐसे चीज़ों के ऊपर वॉर हो रही हैं जो कहाँ, वॉर से कितने लोग की जाने जाती हैं। तालिबान वालों से जब पूछा गया कि आम आदमी की जान जा रही है, नॉर्मल सिविलियंस की जान जा रही है, तो उनका स्टेटमेंट था कि जब वॉर होगा तो लोगों की जान तो जाएगी, एंड दिस इज़ अ वॉर एंड वी वांट आवर डोमिनेंस इन द कंट्री। पता नहीं इनके जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो सिचुएशन इज़ वेरी फियर्स, वेरी डेंजरस। और हाल फिलहाल में मैंने ये भी सुना है कि एक लिस्ट जारी हुई है जो कि ये बता रही है कि तालिबान में कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन होम मिनिस्टर बनेगा। अपना वो गवर्नमेंट स्टेब्लिश करने जा रहे हैं। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि एक पूरे कंट्री पे अगर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कैप्चर कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, जिसको हटाने में यूएस वाज फेल्ड, एक कोलोसल फेलियर इसको बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ा फेलियर है यूएस के लिए। इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, इतने लोगों की जानें चली गई, लेकिन फिर भी सब कुछ ज़ीरो पे आ गया, सब कुछ बैक टू ज़ीरो हो गया एंड नो वन इज़ डूइंग नथिंग। इंडिया के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स वहाँ थे, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। जितने एम्बेसीज़ हैं वहाँ पे पता नहीं चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इंडिया अपने जितने भी लोग हैं सबको वापस बुला रहा है बाय यूजिंग स्पेशल फ़्लाइट्स। एज़ ऑफ नाउ काबुल इज़ सेफ़, लेकिन कितने दिनों तक सेफ़ रहेगा कोई नहीं जानता है। अभी के अपडेट के हिसाब से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है तालिबान काबुल से। और यूएस एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसा बता रहे थे कि आने वाले कुछ महीनों में, 2 महीने या फिर 1 महीने में काबुल को भी वो पूरी तरीके से कैप्चर कर लेंगे, कंट्रोल में ले लेंगे। उसके बाद अगर कैपिटल सिटी अगर आ जाता है कंट्रोल में किसी भी देश का, तो जस्ट इमेजिन कि क्या होगा उस देश का। एंड दिस इज़ वेरी सीरियस थिंग। हम लोग कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन टेररिज्म भी एक ऐसी चीज़ें हैं जो नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑफ द पीपल। आप डेवलपमेंट चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, लेकिन क्या चीज़ के बदले एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप तालिबान के जब आप देखोगे कि उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, एक बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा है, कहाँ से इतने सारे पैसे उनके पास आए। आर्म्स इतने नए नए हैं, आप उनके ड्रेसेस देखोगे तो वो भी काफ़ी नए नए हैं। बिलियंस में फंडिंग हो रही है उनको, कौन फंड कर रहा है, कहाँ से चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें। और पूरा ये एक जो स्ट्रक्चर और ये जो प्लान तरीके से उन्होंने अटैक स्टार्ट किया, जैसे ही पता चला था कि यूएस लगभग 11 सितंबर 2021 तक अपने सारे ट्रूप्स को वापस बुला लेगा, तो उनका एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी, इतने बड़े बड़े एजेंसीज़ हैं दुनिया में,
उनको क्यों नहीं पता चला? सीक्रेट एजेंसीज जो काम करते हैं लाइक CIA, FBI, बहुत सारे होते हैं, मोसाद वगैरह जो इसराइल बगल में ही है उसके, इतने बड़े बड़े एजेंसीज इन्हें कुछ नहीं पता चल पाया कि इतनी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। वी आर नॉट जस्ट नॉर्मल सिटीजन, वी कैन ओनली डिस्कस एंड वी कैन ओनली हैव डिबेट्स, लेकिन वी आर द पीपल, हम लोग कुछ कर सकते हैं। एंड वी जस्ट हैव टू प्रे फॉर द पीपल ऑफ दैट कंट्री कि वो लोग सही सलामत रहें, वो लोग अच्छे से रहें, और जितनी जल्दी हो सके ये रेजोल्यूशन पे आया जाए, किसी तरीके से वहाँ की जो वॉर है उसको रुका जाए, सीज़ फायर करके, कुछ एग्रीमेंट करके, कुछ भी करके, लेकिन वहाँ की सिचुएशन इतनी ख़राब हो रही है कि कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है ISIS का, कैसे वो ISIS पावर में आई थी बहुत पहले, और आज तालिबान, कल कुछ और हो सकता है। तो ये हमारे हाथ में है, हमें किस तरीके से चीज़ों को देखना है। What we want war or we want peace and stability? So that's a very serious question and I just want to, मुझे बस यही बोलना था आप लोगों से, और मैंने सिर्फ जो चीज़ें हैं एज एन कॉमन चीज़ें हैं वो मैंने सोचा आपसे बात करूं, बस शेयर करूं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना, और अपने व्यूज़ प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में डालना यार। और ये बहुत सीरियस चीज़ है एंड आई वांट ऑल ऑफ़ यू टू पुट सम कंट्रीब्यूशन इन दिस, क्योंकि ये चीज़ें कहीं पे भी हो सकती हैं। एंड just pray for the people. Bye bye. This was Raj and you are watching What's Happening Express. Thank you.